नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठहलुआ आज आपको बताऊंगा कि आउटपुट डेटा है उसे आप मैटलैब में किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। किसी प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है तो आप उसे किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। तो द सिंपलेस्ट वे इज टू लीव द सेमी कॉलन ऑफ एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। जैसा कि आपने देखा था कि अगर आपको कमांड विंडो पर ही आउटपुट देखना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो सेमी कॉलन है उसे लगाइए मत, तो अपने आप आउटपुट आ जाता है। क्लियर है। उसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं, जैसे आप जो फॉर्मेट है बेसिकली उसे चेंज करना चाह रहे हैं कि जो आउटपुट आ रहा है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है और कुछ दूसरे फॉर्मेट में उसे हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे पाई की वैल्यू आप देखते हैं तो पाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या आती है, पाई आपने लिखा तो ये आ रही है 3.1416, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट होना चाहिए, हमें पॉइंट के 4 डिजिट तक नहीं, हमें तो और आगे तक चाहिए। तो उस केस में आप कर सकते हैं इसे फॉर्मेट लॉन्ग, इस तरीके से आप कर देंगे। उसके बाद आप पाई लिखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए अब लॉन्ग आ गया, पहले नहीं आ रहा था अब आने लगा। क्लियर है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि एक्सपोनेंशियल में आए तो आप कर सकते हैं फॉर्मेट। अब इसमें एक्सपोनेंशियल में भी शॉर्ट हो सकता है और लॉन्ग हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप क्या चाह रहे हैं। सपोज मैंने शॉर्ट ही कह दिया, शॉर्ट ई। अब पाई फिर दोबारा लिखिए आप, तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाने लगा 3.1416 हो गया इंटू ई टू दी पावर। क्लियर है। इसी तरीके से आप अगर चाह रहे हैं कि आपको रेशनल फॉर्म में दिखे, जो अपॉन के फॉर्म में इस तरीके से कुछ दिखे, तो वो भी आप करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एंटर किया 22/7, तो ये वैल्यू आ रही है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि 22/7 ही दिखे इस तरीके से, तो उसके लिए आप कर सकते हैं फॉर्मेट RAT रेशनल के लिए। अब उसके बाद लिखिए आप 22/7, तो देखिए आंसर में आ गया 22/7। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिनकी मदद से हम अपना जो आउटपुट है उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी साथ में दिया है। अगर आपको सपोज सिर्फ साइन ही चाहिए कि जो नंबर आप टाइप कर रहे हैं उसका साइन है, तो उसके लिए फॉर्मेट और प्लस लगा सकते हैं, तो उससे उसका सिर्फ साइन आएगा। ठीक है, देख सकते हैं। जैसे मैं लिखा फॉर्मेट और प्लस लगा दिया। अब देखिए कुछ भी आप कैलकुलेशन करेंगे, जैसे आपने किया 2 + 3, तो आंसर अब क्या आना चाहिए बताइए, 5 नहीं आएगा, प्लस आएगा। देखिए प्लस, आंसर इज प्लस। सिर्फ साइन बताएगा, जो रिजल्ट है उसका साइन बताएगा। आपने किया 2 - 3, अब आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस। क्लियर है। तो आपको नॉर्मल फिर से करना है, तो फॉर्मेट शॉर्ट आप कर लेंगे, तो उससे जो नॉर्मली हमारा आता है वो आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है। इसमें काफ़ी फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेटेड आउटपुट विद fprintf फंक्शन। fprintf फंक्शन हमने जनरली यूज किया है। तो बेसिकली fprintf फंक्शन क्या करता है, fprintf फंक्शन डिस्प्लेस वन और मोर वैल्यूज टुगेदर विद रिलेटेड टेक्स्ट। fprintf फंक्शन की मदद से हम टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल fprintf में लिखता हूं द वैल्यू ऑफ पाई इज, और यहाँ पर मैंने परसेंटेज एफ लगा दिया, तो इस जगह पर बेसिकली पाई की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि आपने सी में पढ़ा होगा, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो दिस इज द fprintf। तो आउटपुट जो इसका आएगा वो आएगा द वैल्यू ऑफ, जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है बेसिकली वही आएगी, और जो परसेंटेज एफ है उस जगह पाई की वैल्यू आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.141593, इस तरीके से। क्लियर है। तो द fprintf फंक्शन हैज वन वेरी सिग्निफिकेंट लिमिटेशन। इसका एक लिमिटेशन है, इट डिस्प्ले ओनली द रियल पोर्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यू। अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो उसका सिर्फ रियल पोर्शन है, उसी को ये डिस्प्ले करेगा, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इन सच केसेस यूज डिस्प्ले फंक्शन, उस केस में आप डिस्प्ले फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक sprintf भी हम यूज करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन fprintf और sprintf, इन दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए। तो fprintf राइट्स डेटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट, द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो fprintf है वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे डेटा राइट कर देता है, और जो sprintf होता है राइट्स डेटा इनटू करेक्टर एरे, ये करेक्टर एरे में उसे राइट कर देता है। तो देखिए ये सेम एग्जांपल है, इसे हम fprintf से और sprintf से देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है fprintf द वैल्यू ऑफ पाई इज परसेंटेज ऑफ पाई। ठीक है। अब मैं एंटर दे रहा हूँ, उस समय देखिए यहाँ पर वर्क स्पेस भी आप इस समय देख सकते हैं। वर्क स्पेस में सिर्फ आंसर है जिसकी वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है ना, वर्क स्पेस। अब देखिए एंटर जैसे मैंने दिया, क्या वर्क स्पेस में कोई चेंज हुआ, नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ये तो पहले ही पड़ा हुआ था। तो द वैल्यू ऑफ पाई इज दिस वन।
तो ये सिर्फ जो कमांड विंडो है उस पर प्रिंट हो गया, कहीं कुछ स्टोर नहीं हुआ। क्लियर है? अब देखिए एस प्रिंट एफ से क्या होगा, मैंने से एस प्रिंट एफ अगर करता हूं तो क्या फर्क आएगा। अब देखिएगा, देखो आंसर चेंज हो गया ना। द वैल्यू ऑफ पाई इज, जो पर्टिकुलर जो ये आया है आंसर, ठीक है ना, वो एक करेक्टर का बेसिकली एरेज बन के और स्टोर हो गया आंसर में। डिफरेंस समझ में आ रहा है एफ प्रिंट एफ और एस प्रिंट एफ में? एफ प्रिंट एफ से सिर्फ आउटपुट शो कर देगा वो कमांड विंडो पे या कुछ भी, और एस प्रिंट एफ से उसे सेव भी करेगा एक वेरिएबल में, ठीक है ना। इसका जो टाइप होगा बेसिकली दैट इज करेक्टर। क्लियर है? उसके बाद इन्हें हम कुछ फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट जैसे आपने परसेंटेज एफ यूज किया दैट डिस्प्ले वैल्यू इन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, तो परसेंटेज एफ है उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली परसेंटेज डी है दैट इज डिस्प्ले वैल्यू एज एन इंटीजर, अगर इंटीजर वैल्यू है तो आप परसेंटेज डी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में वैल्यू शो करनी है तो परसेंटेज ई यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जो कोई भी छोटा है अपने आप ये ऑटोमेटिक ले ले, उसके लिए आप परसेंटेज जी यूज करते हैं। और स्लैश एन है दैट इज न्यू लाइन ऑपरेटर, इससे क्या है नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये हम यूज कर चुके हैं पहले, ये क्लियर होगा। इसके अलावा जो परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी, ये सब आपने देख लिया। इसके अलावा देखेंगे आगे कि इससे एफ के साथ 0.2f, जैसे आप देख रहे हैं 0.2f हो गया, या प्लस 0.2f, 12.2f, इस तरीके से और चीजें यूज की जाती हैं। तो ये और समझना यहाँ पर जरूरी है बेसिकली इनका क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि a इज इक्वल टू हमने वैल्यू लिया पाई इंटू 50 इंटू वंस 1:5। तो 1 से क्या होगा, एक वंस की मैट्रिक्स बनेगी जिसमें एक रो होगा और 5 कॉलम होंगे। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर 5 वैल्यूज आ जाएंगी जो कि सेम होंगी, ठीक है। देख सकते हैं हमने लिखा a इज इक्वल टू पाई इंटू 50 इंटू वंस 1,5। तो इसका आउटपुट देख लीजिए बेसिकली क्या आ रहा है। तो देखिए 5 वैल्यू आ रही हैं जो कि पांचों वैल्यू सेम है, ठीक है ना। तो पांचों वैल्यू सेम है, आप चाहें तो एक वैल्यू को लेके भी कर सकते हैं ऑपरेशन, लेकिन बेसिकली हम 5 पर एक साथ इफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं कि सेम वैल्यू से पांचों में क्या इफेक्ट आएगा अगर हम परसेंटेज जो ऑपरेटर बेसिकली यूज कर रहे हैं उसके साथ हम कुछ अगर फॉर्मेटिंग यूज कर लेते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एस प्रिंट एफ, तो परसेंटेज एफ और फिर स्लैश एन कर दिया है, ठीक है ना। तो ये पहले वाले पे ऑपरेशन दिखा देगा। तो परसेंटेज एफ लिखा, तो परसेंटेज एफ तो सिंपल वो वैल्यू जो आई उसकी 157.0796। तो देखो पहले में वही आ गया, क्लियर है। और फिर न्यू लाइन ऑपरेटर तो नई लाइन में चला जाएगा फिर आउटपुट। दूसरे में हमने कह दिया है 0.2f, इसका मतलब ये हो गया कि जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ डेसिमल के 2 पॉइंट तक आएगा, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ही आएगा। तो देखिए ऊपर ये आपका कई पॉइंट तक आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट तक हो गया। तो ये फॉर्मेट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने 0.2f लिख दिया, उसका मतलब ये है, क्लियर है। उसके बाद अगर आपने लिख दिया प्लस 0.2f, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आउटपुट पर। देखिए सभी जगह हम न्यू लाइन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये आउटपुट है वो नई नई लाइन में आते जा रहा है। तो यहाँ प्लस 0.2f यूज किया तो उसकी वजह से यहाँ पर एक प्लस साइन और लग गया, प्लस 157.08। उसके बाद अगर मैं लिखा 12.2f, तो इससे क्या हो गया, इससे बेसिकली ये पूरा जो विड्थ है वो 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो व्हाइट स्पेस है वो ऐड हो गए, इतना शिफ्ट हो गया ना बेसिकली, यहाँ पर व्हाइट स्पेस ऐड हो गए, उतने मेमोरी तो उतनी ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके बाद अगर मैं लिखा 0 अगर लगा भी दिया यहाँ पे पहले 012.2f, तो इस जगह पर ये 0 पे ऐड कर देगा, जो अभी व्हाइट आ रहा था उस जगह 0 कर देगा। और कॉमा आगे a लिख दिया तो a में जो वैल्यूज हैं तो फॉर्मेट तो वही है। तो 5 तरीके से आपको बता दिया कि हम कैसे कैसे स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि डिस्प्ले द फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन, उसके बाद ये डिस्प्ले कर रहा है 2 डेसिमल डिजिट, ओके, द डिस्प्ले पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ओके, और ये सेट विड्थ टू 12 कैरेक्टर्स, तो 12 कैरेक्टर तक कर दिया है जो विड्थ है बेसिकली, रिप्लेस लीडिंग स्पेस विद 0, क्लियर है। तो आई थिंक आपने डेटा को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं आउटपुट पर, किस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, डिफरेंट तरीके से आप डेटा को कैसे देख सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID matlab@rkt। आई थिंक आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।